खबरनामे का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है मुल्क में दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है जिसकी पुष्पनाही मखसूस अनासर करते हैं। जब भी रियासत इस स्पेक्ट्रम पर हाथ डालती है तो इनके झूठे बयानिए सुनाई देते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी को अपने हिस्से की शमा जलानी चाहिए। बिला वजह तनकीद की बजाय तवज्जो अपनी कारकर्दगी और फराइज पर मबजूल रखी जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है मुल्क में दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है जिसकी पुष्पनाही मखसूस अनासर करते हैं। जब भी रियासत इस स्पेक्ट्रम पर हाथ डालती है तो इनके झूठे बयानिए सुनाई देते हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बहावलपुर में तलबा से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान अल्लाह पाक का अता करदा एक अनमोल तोहफा है। हमें कभी भी अपने अकीदा, इस्लाफ और माशरती इक़दार को नहीं भूलना चाहिए। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है जिसकी पुश्त पनाही कुछ मखसूस अनासिर करते हैं। जब भी रियासत इन पर हाथ डालती है तो इनके झूठे बयानियों की आवाज सुनाई देती है। आर्मी चीफ का कहना था कि जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी और ये कौम बिलखुसूस नौजवान अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अकोड़ा खटक धमाके के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक से TORs जल्द अज जल्द मंजूर करने का मुतालबा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुश्तिर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है विफाक अफगानिस्तान से बातचीत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के TORs जल्द अज जल्द मंजूर करे। विफाक TORs की मंजूरी में मज़ीद ताख़ीर आपको बताएं, अवाम के जान माल की हिफाजत सूबाई हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बैरिस्टर सैफ ने ऐसा कहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक से TORs जल्द अज जल्द मंजूर करने का मुतालबा सामने आया है। विफाक TORs की मंजूरी में मजीद ताख़ीर से गुरेज करे। $7 अरब के बेल आउट पैकेज में से $1 अरब की अगली किस्त की अदायगी का मामला IMF का जायजा मिशन मुज़ाकरात के लिए कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना के मुताबिक IMF के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF का 9 रुकनी वफ़द नेथन पॉटर की क़यादत में 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द आइंदा माली साल 2025 और 26 के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। वफ़द की रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने का इम्कान है। वफ़द के वजारत खजाना, वजारत तवानाई, मनसूबाबंदी और स्टेट बैंक से मुज़ाकरात होंगे। FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों के साथ भी मुज़ाकरात होंगे। मुल्तान में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लगाए गए सस्ते रमज़ान बाजार की पार्किंग से मोटरसाइकिलें चोरी। इंतज़ामिया की जानिब से पार्किंग के हवाले से कोई खातिर ख्वाह इंतज़ामात नहीं किए गए। ज़िला इंतज़ामिया आवाम को सहूलियात देने में नाकाम है। शहरी अपनी कीमती सवारी से महरूम हो गए। पुलिस की जानिब से कानूनी कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया गया है। मुल्तान में सस्ते रमज़ान बाजार की पार्किंग से मोटरसाइकिलें चोरी हो गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया आवाम को सहूलियात देने में नाकाम है। रमज़ान मुबारक शुरू होते ही सब्जियों और फलों के दाम बढ़ गए। मुनाफाखोरों ने हुकूमती रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया। सब्जियों और फल मनमाने निर्खों पर फरोख्त होने लगे। तफसीलात जानते नुमाइंदा ABN न्यूज़ दिलसेब आकाश सिद्धू इस वक्त सस्ता सहूलत रमज़ान बाजार मुल्तान में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुल्तान में सस्ता रमज़ान बाज़ार तो कायम कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो है सहूलियात का फुकदान देखा जा रहा है। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए तो चीनी का जो काउंटर बनाया गया है उस पर काफ़ी सुस्त रवि जो है वो देखी जा रही है। आप मेरे कब में देख सकते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो भी काफ़ी देर से लाइनों में लगी हुई हैं। मर्द हज़रात की लाइन भी जो है वो लगी हुई है, लेकिन ताहाल यहाँ पर जो सुस्त रवि है वो सामने नज़र आ रही है। हमारे साथ ख़वातीन मौजूद है, उनसे जानेंगे। घंटा 2 घंटे हो गए ना आयो है चीनी की इंतजार खड़े हैं से लाइन नहीं हल्दी पई। इस मसला है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इंतज़ामिया सिर्फ फ़ोटो सेशन तक रह गई है। फ़ोटो सेशन करते हैं, चले जाते हैं। आवाम जो है इस वक्त यहाँ पर ज़लीलो ख़ुवार होती नज़र आ रही है। और बात की जाए तो इस वक्त शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आवाम परेशान है और इनका कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि वो होश के नाखून लें और जो सुस्त रवि इस वक्त देखी जा रही है सस्ते रमज़ान बाज़ार में, उसमें कोई तेज़ी लाई जाए ताकि हम भी जो है वो रोज़े की हालत में यहाँ मौजूद हैं, सुकून का सांस ले सकें। जी, रमज़ान मुबारक शुरू होते ही अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गई, जिसके बाद शहरियों को परेशानी का सामना है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अली नासिर से। अली नासिर से भी इस बारे में तफसीलात बताएंगे। तो मुल्तान के बाद आपको लाहौर की सूरत हाल बताएं तो लाहौर में भी रमज़ान मुबारक शुरू होते ही अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान पर पहुँच गई हैं। मज़ीद बात करेंगे अली नासिर से। अली नासिर, लाहौर की क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक शुरू हो गया है और लोग सहरी और अफ्तारी के लिए सामान वगैरह ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं, हम इस वक्त इतवार बाज़ार के अंदर मौजूद हैं, जहां पर लोग यहां पर ख़रीदारी करने के लिए आए हुए हैं। बात करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक शुरू है, क्या उनको खाने पीने और दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं रमज़ानुल मुबारक में उनको सस्ती मिल रही हैं या नहीं मिल रही, इसके ऊपर बात करते हैं। फल देखने आया था, कल मैं लेके गया हूँ फल, अभी मुझे कुछ और ज़्यादा थोड़ा चाहिए, तो अभी आया हूँ, वही फल अभी उन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं। और मैं कहा यार एक दिन में क्या हो गया तुम्हें, मुझे पता है ये रमज़ान आ गया इधर, ये हर हाल इनको आदत हो गई है ना, गवर्नमेंट इनको 100 रुपये का भी देगी ना तो ये बेचेंगे 200 का। तो कुछ सीनियर शहरियों की इनका ये कहना है कि रमज़ानुल मुबारक में चीज़ें महंगी हो जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, और यह इतवार बाज़ार है जहां पर चीज़ें सस्ती होनी चाहिए बाहर की ओपन मार्केट से 15 से 20%। तो यहाँ पर भी लोग परेशान और दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क का अलमिया है कि जब भी रमज़ान शुरू होता है खाने पीने की चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं। जी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबा भर में महंगाई के सदेबाब के लिए मौसर और जामे क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। सरकारी रेट लिस्ट नुमाया आवेजा करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सेक्रेटरी पंजाब को गिरां फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ मुहिम की ज़ाती निगरानी का हुक्म देते हुए डेली जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को रोटी और आटे के नर्ख पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत दी। मरियम नवाज का कहना था कि रमज़ान मुबारक में फलों और सब्जियों की फरामी और नर्ख की कड़ी मॉनिटरिंग की जाए। फलों और सब्जियों के नर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ मौसर कानूनी कार्रवाई भी की जाए। स्टेट बैंक ने रमज़ान मुबारक के लिए दफ्तरी औकात का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के एलामिये के मुताबिक पीर से जुमरात तक दफ्तरी औकात सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक होंगे। जुम्मे को सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बगैर किसी वक्फे के काम होगा। मुल्क भर में बैंकों में अवामी लेन देन के औकात पीर से जुमरात सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक मुकर्रर किए गए हैं। जुम्मे को सुबह 9 से दोपहर 12:30 तक बगैर किसी वक्फे के लेन देन किया जा सकेगा। और रमज़ान के आगाज़ में मुल्क भर में बाराने रहमत की पेशगोई। आज और कल मुल्क भर में शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। मलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जज़वी अबरालूद रहने और चंद मकामात पर हल्की बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के है। बलूचिस्तान में आज से एक और ताकतवर मगरबी मौसमी सिस्टम दाखिल होने का इम्कान है। PDMA ने मुसाफिरों और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की है। खेल के मैदान से आपको बताएं, साबिक क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात में कोचिंग की पेशकश कबूल कर ली। ज़राए के मुताबिक सकलैन मुश्ताक दौरे न्यूजीलैंड में अपनी खिदमात अंजाम देंगे। सकलैन मुश्ताक को चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भी कोचिंग की ऑफर हुई थी। उन्होंने शादाब खान की वजह से ऑफर कबूल नहीं की थी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की मुलाकात। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों से क्रिकेटिंग स्किल्स, परफॉर्मेंस, डाइट प्लान, फिटनेस और ट्रेनिंग के अमूर के बारे तफसीली बातचीत की है। मुलाकात करने वाले खिलाड़ियों में मोहम्मद अली, अली रज़ा, अहमद दानियाल, निसार अहमद, मोहम्मद इब्तिसाम, मोहम्मद सलमान, अफाक अफरीदी, अब्दुल समद, हसन नवाज, फैसल अकरम, ताहिर बेग और कासिम अकरम भी मुलाकात करने वालों में शामिल थे। खिलाड़ियों ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में तरबियत, फिटनेस और डाइट प्लान के हवाले से इश्यूज़ के बारे में आगाह किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उनके मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का तमाम एकेडमीज तक इन स्टार्स खिलाड़ियों को रसाई देने का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना था कि खिलाड़ियों की फिजिकल ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के स्टार्स हैं। आपके लिए वसाइल की फराहमी पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन मुस्तकबिल पर सरमायाकारी है। तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए BN।